दरबार की जय। अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान इष्ट देव मालिके कुल परम प्यारे प्रियतम श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। मंगलमयी पावन घड़ी सतगुरु के पावन चरणों में बैठकर ये शुभ दर्शन और विचार, शुभ विचारों का अनमोल खजाना प्राप्त हो रहा है। सतगुरु के आशीर्वाद भी मिल रहे हैं और साथ साथ सतगुरु द्वारा दिया गया मार्गदर्शन भी मिल रहा है। वो मार्गदर्शन जिस मार्गदर्शन में चल करके सेवक का जीवन आनंदमय हो जाता है, खुशियों से सुखों से भरपूर हो जाता है। क्योंकि सतगुरु जो है वो अपने सेवक को सतमार्ग दर्शाते हैं और उस सतमार्ग का अनुसरण करने से सेवक के जीवन में आनंद होता है। खुश नसीब रूहें होती हैं जो सतगुरु के मार्गदर्शन को अपने जीवन में धारण कर लेती हैं। क्योंकि सत्संग सुनना और सत्संग सुन लेना अलग बात है, मगर सत्संग धारण कर लेना और अपने जीवन को उस पर अमल करवा लेना ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि याद करना, याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम सतगुरु के वचनों का अनुसरण करें। क्योंकि सतगुरु के वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए है। सतगुरु के वचनों पर अगर अमल नहीं किया तो कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि याद कर लेना और सुना देना कोई पाठ नहीं, कोई लेसन नहीं, कोई होमवर्क नहीं, जहां पर हमने सुना देना है। जो सतगुरु के वचन है वो ऐसे नुक्ते हैं, ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको धारण करना अपने जीवन में कंपल्सरी है। पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बिना धारण किए काम नहीं चलेगा। इसलिए जो गुरुमुख उसी को ही कहते हैं जो सतगुरु के वचनों को दिल में धारण करे, जिसका गुरु की तरफ मुख हो। जिसका गुरु की तरफ मुख नहीं है, यानी जो सतगुरु के वचनों की अवहेलना करता है, तो फिर उसके जीवन में क्या होगा? महाराज जी वाणी के अंदर फरमाते हैं ना, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, वाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। अर्थात गुरु क्या है? वाणी ही तो गुरु है। सतगुरु की वाणी ही सतगुरु का स्वरूप है। इसीलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी विराजमान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु हैं। वो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी प्रकट गुरा की देह, वो सतगुरु की देह है। आज जहां जहां जब जब महापुरुष प्रकाशित होते हैं तो वो समाज की, संसार की मर्यादा अनुसार शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, नर्तन धारण करते हैं और समय अनुसार, अपनी मौज अनुसार इस संसार से प्रयाण कर जाते हैं, गमन कर जाते हैं। लेकिन क्या वास्तविक अर्थों में वो चले जाते हैं? नहीं। गुरु को, सतगुरु अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने संदेशों के द्वारा सदैव सदैव इस संसार में विराजमान रहते हैं। वो जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि सतगुरु का शरीर सतगुरु नहीं है, सतगुरु का आदेश सतगुरु है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी ही गुरु है। जिसने गुरु की वाणी की कदर नहीं की तो समझो उसने गुरु की भी कदर नहीं की।
जिसने गुरु की वाणी की कदर कर ली तो उसने कुछ भी नहीं किया तो भी वो गुरु की नजरों में कृपा पात्र है। वाणी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तार है। महाराज जी बनवाते हैं कि वाणी ने कहा और सेवक ने मान लिया, तो सतगुरु प्रत्यक्ष होकर के ऐसे सेवक का निस्तार करते हैं। जो अपने सतगुरु के वचनों को 100% मानता है। और सतगुरु क्या कहते हैं? कोई भी संत महापुरुष, कोई भी पहुंचे हुए साधु जो संत होते हैं, वो खंडन मंडन की ओर नहीं चलाते, पर एक से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो हमारे इष्ट देव भगवान श्री परमहंस दयाल महाराज जी हो, किसी भी रूप में जब प्रकट होते हैं तो वो परमात्मा से जोड़ते हैं। बस खंडन मंडन की ओर नहीं बढ़ते, विधि निषेध में नहीं जाते। एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा की बंदगी करो, परमात्मा की याद करो। और जो याद कर लेता है, जो सतगुरु के वचनानुसार परमात्मा की बंदगी कर लेता है, परमात्मा को याद कर लेता है, भक्ति कर लेता है, तो प्रेमियों उसका तो निस्तार अपने आप ही है। क्योंकि गुरुमुख वही है ना जो गुरु की ओर मुख रखे, और गुरु की ओर मुख माने जो सतगुरु ने वचन फरमाए हैं उसको सदैव याद रखे, उसको सदैव याद रखे। मुझे क्या करना है, और याद भी रखे और जीवन में धारण भी करे। उदाहरण आता है ना कि पांचों पांडव जब गुरुकुल में जाते हैं तो पहले दिन गुरुजी जो है वो लेसन देते हैं। क्या देते हैं? सत्यम वद धर्मम चर। अब सारे बच्चे, गुरुजी कहते हैं कल ये लेसन जो है ये सुनाना है, सारे सुना देते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर कहते मुझे याद नहीं हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन गुरुजी पूछते हैं कि युधिष्ठिर है तो तू बड़ी कुशाग्र बुद्धि का, लेकिन इतनी सी बात याद नहीं हो रही, सत्यम वद धर्मम चर। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजी याद तो हो गया है, मगर मैं अपने इस पाठ को याद उस दिन मानूंगा जिस दिन मेरे ये जीवन में आदत बन जाएगी, उतर जाएगा मेरे जीवन में, सत्य बोलना शुरू हो जाएगा और धर्म का पालन हो जाएगा। मैं उस दिन मानूंगा कि मैंने अपना लेसन याद कर लिया है। और जब तक ये याद नहीं किया तो मेरे को लगता है कि मैंने रट्टाफिकेशन, उसका तो कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार गुरु भक्ति है। सत्संग में आना, सत्संग सुनना, सत्संग में बैठना अच्छी बात है, मगर सत्संग को दिल में धारण करना, गुरु वचनों को रोज गाते हैं ना, गुरु वचनों को रखना संभाल के। हर वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना। अब गुरु की महिमा किसने जानी है? गुरु की महिमा जो पूरा गुरुमुख है। पूरा किसे न तोलिया, जिस तोलिया सो घट, पूरा संता तोलिया सो गए जहानो घट। तो कहते हैं कि संसार में पूरा कोई भी नहीं तोलता, अर्थात पूरा क्या? पूरा तन मन दो और पूरा प्रभु ले लो। पूरा प्रभु राध्या जाका, पूरा नाव नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूरा तो परमात्मा है, जो भी है वो अधूरे की ओर दौड़ता है। पूरा किसे न तोलिया, जिस तोलिया सो घट। परमात्मा की बंदगी कोई 5% करता है, कोई 2% करता है, कोई 10% करता है, कोई 20% करता है। पूरी बंदगी कौन करता है? 100% कौन करता है? नहीं करता। और पूरा संता तोलिया, कहते पूरा जो है केवल संतों ने ही तोला है, जिन्होंने 100% डिवोशन किया है, 100% सिमरन किया है। सो गए जहानो घाट। वो इस संसार से
खट्टी खट के गए हैं। अब सब संत भी यही चाहते हैं कि जो हमारे कांटेक्ट में आए हैं, हमारे संपर्क में आए हैं, वो भी सच्चा काम करे, पूरा काम करे, असली काम करे। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। महाराज जी वर्णन करते हैं, जो पूरा मिला है तो उस पूर्ण प्रभु के गुण गाओ। पूरा प्रभु आराध्या, जाका पूरा नाम, वो पूर्ण है। और जो उस पूर्ण को प्राप्त कर लेता है वो भी पूर्ण हो जाता है। और सतगुरु अपने सेवक को पूर्णता की ओर ही तो ले जाते हैं, पूर्णता से ही जोड़ते हैं। अधूरे को पूर्ण करना ही तो सतगुरु का काम है। असी आप भी अधूरे, साडे काम भी अधूरे, तू आप भी ये पूरा, तेरे काम भी ने पूरे। सतगुरु परिपूर्ण है, तभी तो उन्होंने कहा डंडोत वंदना अनकवार सर्व कला समर्थ। सतगुरु सर्व कला समर्थ है, परिपूर्ण है, पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, सच्चिदानंद है। अब उस पूरे की शरण में लगकर भी अगर हम अधूरे रह जाएं तो फिर क्या फायदा गुरु को। अधूरे नहीं, पूरे होना है। और पूरे तभी होंगे जब उस पूर्ण प्रभु की शरण में आ जाएंगे और सतगुरु के वचनानुसार जीवन बना लेंगे, गुरुमुख बनेंगे। और जब गुरुमुख बनेंगे तो फिर अगली बात पहले सुनी है कि प्रत्यक्ष गुरु निस्तार है, फिर निस्तार निश्चित है, फिर कल्याण निश्चित है। और अगर पूर्ण सतगुरु के वचनानुसार जीवन नहीं बनाया, कर्म नहीं किया, अपने जीवन